जनरल दुआ, ड्रोन अगर वाकई है, हालांकि अभी जांच ये चल रही है और ज्यादा संकेत ड्रोन की तरफ ही जा रहे हैं, अगर ड्रोन ये वाकई है तो इतना भी समझ में आता है कि जहां पर जम्मू एयरपोर्ट है और जहां पर जम्मू एयरफोर्स बेस है, रात के उस समय में सीमा के उस पार से उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी स्थानीय हाथ है। ये इस थ्योरी पर सुरक्षा एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी एक तरह से दिल दहलाने वाली चीज हो जाती है हिंदुस्तान में लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू के अलग अलग इलाकों, चाहे आर्मी कैंप हो नगरोटा के, जिसे कई बार टारगेट करने का प्रयास किया गया, सड़कों पर आतंकियों का मिल जाना जिन्हें हालांकि गन फायर से भून कर रख दिया जाता है, या फिर अब ये एयरफोर्स स्टेशन की बात हो, ये बहुत बड़ी चीज है जो हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप श्वेता। अभी देखिए, हाल ही में कुछ एक ऐसी चीजें, घटनाएं सामने नजर आ रही हैं। ये शायद इस जो पॉलिटिकल वार्ता हुई है प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के लीडरों के बीच में, उसके जब अनाउंसमेंट हुई उसके पहले से आप देखें तो कश्मीर की तरफ 1 मिनट के लिए मैं जाता हूं, उधर आप देखें अभी बहुत सारे ऐसे अटैक हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल, पुलिस के कर्मचारियों को जो ऑफ ड्यूटी हो उनको गोली मार देना, सिविलियंस को गोली मार देना। अब सिक्योरिटी फोर्सेस से जूझने के बजाय ये छोटे छुटपुट घटनाएं हो रही हैं ताकि वायलेंस को उसका द पॉट इज केप्ट बॉइलिंग, यानी कुछ ना कुछ चलता रहे ये अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए। आप ये भी देखेंगे कि इसमें ज्यादातर पिस्टल या छोटे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो AK राइफल्स वाला वाकया कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हम ये घटना देखते हैं जो कल रात की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक, जैसे आपने कहा कि ये जम्मू, ये डोमेस्टिक है, यहां से हो रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से, मतलब इतना दूर से कंट्रोल नहीं होने वाली चीज है, तो क्यों की जा रही है? मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से सरगर्मियां, पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ से ये टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, डीप स्टेट जो दूसरी तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है, ये सब लोग ये अपने रेलेवेंस दिखाने के लिए और इस वायलेंस को एजिटेट करते रहने के लिए, यानी अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए ये एक होम ग्रोन मूवमेंट है। मेरी समझ से ये एक ऐसा पैंतरा है, ऐसी चीज दिखाई दी जा रही है, और एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। अगर आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसलिए है कि हमारे पास बड़े बड़े रडार्स हैं, हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ड्रोन होता है और जिसको ना चलाने के लिए कोई ज्यादा स्किल की जरूरत है, जो छोटा सा। इसीलिए मैं उस एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ इस चर्चा को पहले ले जाऊं बनिस्बत इसके कि किस तरीके से ये हमला हुआ है। ग्रुप कैप्टन झा, एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो पूरा एयरफोर्स स्टेशन है वो सुरक्षित रहेगा। बड़ा खतरा तो छोड़िए, क्या एक छोटा सा खतरा इस तरीके से घुस सकता है उसमें? क्या छकाया जा सकता है उसे? कैसे मुमकिन है सर ये? श्वेता जी, गुड आफ्टरनून टू यू और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को। अभी जो जनरल दुआ ने बताया हुआ है बिल्कुल ठीक बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिको डिफेंस एंगल जो है उसको उन्होंने बताया हुआ है कि शायद कहीं पे पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं पे डिफेंस एंगल भी है, लेकिन मैं प्योरली डिफेंस एंगल से बात करना चाहूँगा। और वही पॉइंट जो आपने बताया था, जो आपने रेज किया हुआ है कि रेडार रहते हुए, एयरफोर्स रहते हुए ये कैसे घुस आया, ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि ये तो लकीली एक ऐसे जगह पे गिरा हुआ है जहाँ पे कि एक छत थोड़ा सा डैमेज हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन मान लीजिए यही अगर आईडी अगर ही है, अगर ये किसी एक हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरता, किसी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर भी गिरता, तो वो तो बर्बाद हो गया होता। और ये सिर्फ बर्बाद होने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी वाली बात है कि हम अंदर में जाके आपको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा मैसेज किसी ने भी देने की कोशिश की हुई है, हो सकता है बेशक ये पाकिस्तान का हो सकता है बेशक ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन एक सबसे जो बड़ी बात है कि ड्रोन एक ऐसा वॉरहेड को लेके जो कि मिसाइल जैसा है, या जो ऐसा बॉम्ब है जो कि जाके किसी एक जगह में जाके इतना फट के वो दीवार को बंद कर जो नुकसान कर सकता है, छत में छेद कर सकता है। मतलब इसका वेट जरूर लगभग 7 से 10 केजी के आसपास में जरूर होगा। अब एक ऐसा ड्रोन जो अंतरराष्ट्रीय एंगल से, अंतरराष्ट्रीय लाइन से अंदर इतना घुस के आए और डिटेक्ट ना हो, ये पॉसिबल है। देखिए, अगर ये बहुत छोटा सा ड्रोन है जो कि लो फ्लाइंग में, नीचे बिल्कुल ट्री टॉप फ्लाइंग जिसको बोलते हैं, अगर वो करके आया हुआ है, तो ये 12 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहां से लगभग 12 से 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है।
तो ये इतना अंदर में आया हुआ है, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग करके आया हुआ है तो ये पॉसिबल है। रात के अंधेरे में आया हुआ है, इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि एयरपोर्ट के चारों तरफ से निगरानी करते हैं, जो कोई भी जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए, तो वो उसके आंखों को चूक हो गया होगा और ये ऐसे समय में आके गिराया हुआ है जबकि सिक्योरिटी एजेंसी भी यूजुअली जो गन लेके सिक्योरिटी के पेरीमीटर पे होते हैं वो भी शायद ऊँग रहे होंगे उस समय। तो ये एक ऐसे समय में ये करने की कोशिश की है जो पॉसिबल है कि रेडार पे ना आया हो। रेडार पे आने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का लगभग 5 मीटर और 2 मीटर तो 5/2 वो होना जरूरी है। तो अगर वो रेडार पे उससे छोटा है तो नहीं आएगा, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग है तो वो रेडार पे नहीं आएगा। और अगर किसी ने जम्मू के अंदर से एक छोटी सी मिसाइल दागने की कोशिश की गई हो, आपको पता होगा हाँ। ये इराक में, ईरान में, किसी भी जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है वहाँ पे छोटी-छोटी मिसाइल हैं जो पटाखे जैसे हैं, जो वहाँ से वो छोड़ते हैं और लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में आके वो नुकसान कर सकते हैं।